वो तुरंत उस घटना स्थल की ओर दौड़ पड़ते हैं, पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मेरे जैसे नकली लोग भी होते हैं जिन्हें अवगत तो खूब होता है, पता खूब होता है, लेकिन वहां पहुंचते नहीं है। लेकिन पहुंचेंगे कब कि मैं तो दौड़ से पीछे रह गया, अब तो बेटा तो ले गया कोई और बांध के, फिर पीछे पीछे भी चलेंगे, भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पहुंचो और कहते मैंने भी ऐसा काम किया था। हम लोगों को हमारे इस तरह के मार्मिक जो घटनाक्रम होते हैं उन सब में पहुंच करके हमें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए कि मुझे कोई न्योता देगा, मुझे कोई बुलाएगा, मैं तभी वहां जाऊं। मेरी रगों में यदि समाज का खून है और मैंने यदि बाबा साहब के आशीर्वाद से इस जीवन में उनके आशीर्वाद से मैं कुछ पढ़ा लिखा हूं, मुझे कोई यदि ज्ञान आया है, कुछ मुझे अधिकार मिले हैं, तो मेरा थोड़ा सा समय मेरे समाज के लिए मुझे लगा देना चाहिए। असली मायने में मेरा जीवन वही सार्थक है, वही मेरा जीवन काम आने वाला है। आज हमारे इस समाज के अंदर आपने दोहरी नीति देखी होगी। ये तो हमारी मान मर्यादा और हक अधिकार की लड़ाई का हमारी महापंचायत है। यदि यही महापंचायत कोई गंगोज नाम की होती, कोई गोवर्धन के नाम की यात्रा की होती, किसी कैला देवी की यात्रा की होती, तो बीबी बच्चे सहित हमारे सारे लोग खाली पैर छाले पड़ रहे 15-15, 20-20 दिन तक पैदल चल चल करके उसमें ओ जयकारा लगाते हो चले जाते। लेकिन ऐसे हमारे इस कार्यक्रमों में, हमारे इस तरह के घटनाक्रमों में जब पता चलता है कि वहां हत्या हुई है, और हत्या कोई फूल से या कोई गाजर मूड़ी से या कोई फल फ्रूट के हथियार से नहीं हुई, किसी ने हत्या की है, तो वहां जाएंगे तो हो सकता है हमारा नंबर आ जाए। हत्या करने वाला कोई बकरी तो हो नहीं सकती, भेड़ तो हो नहीं सकती, हत्यारा तो कोई बलवान और ताकतवर ही है। कहीं वो ऐसा ना हो मुझे मेरा पता चल जाए कि वो फलाना आया था और रास्ते में मुझे टपका दे, मैं इस डर से वहां पहुंचू ही ना। ये डर ही हमारी ऐसी घटनाओं को उपजने के लिए उन्हें खाद देने का काम करता है। आज हमारे इस गांव में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस गांव के पंच पटेलों को कि उनके अंदर पीड़ा थी, उनके अंदर इस चीज की तीस थी कि पहले एक बेटा मार दिया गया, आज उसी परिवार में से दूसरे बेटे की भी हत्या हो गई। दुख था उस गांव के सभी पंच पटेलों को और उनसे कहीं ज्यादा माता बहनों को था। मैंने उनकी पीड़ा उस दिन देखी थी जब हम फर्स्ट के घटना के दिन हम यहाँ आए थे। माता बहनों में ज्यादा दुख था, हमारे पंच पटेलों में तो था ही। उनकी इच्छा थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन जो मुलजिम है, हत्यारे हैं, वो पकड़े जाए और उनको सजा हो। उनकी इस दृढ़ निश्चय जो उनकी सोच थी, आज उसका हमें लाभ भी मिला। आंशिक रूप से जो मुलजिम है वो मुलजिम गिरफ्तार हुआ, केस का खुलासा हुआ, लेकिन हमारी पूरी मांगे अभी भी नहीं मानी गई। साथियों, हमारे बीच में सरपंच साहब ने जो जटवाड़ी के हैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको शुरुआत में बताई। उन्होंने कहा किस प्रकार से ये और समाज के जो लोग हैं हमारे लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझ करके उनके साथ में खेल जाते हैं, उनकी जान के साथ खेल जाते हैं। इनके पीछे कोई वजह और नहीं है, हम ही इनका कारण है। हम ही उन लोगों को मौका देते हैं घर में बिठाने का, मोहल्ले में घुसने का, और जब वो धीरे धीरे करके मोहल्ले में आते हैं, घर में घुसते हैं, तो हमारी बहन बेटी की इज्जत के साथ भी खेलते हैं। हमारी जो भी बहुमूल्य चीज है उस पर टेढ़ी नजर रखते हैं। ऐसे जो लोग हमारी समाज में घुसपैठ करते हैं और आते हैं, तो मैं आप सबको बता देना चाहूंगा कि हम कोई टाटा बिरला के परिवार के लोग नहीं हैं, धन्ना सेठ नहीं है, कोई अरबपति खरबपति नहीं है, हमारी तिजोरियों में कोई माल भरा नहीं है।
फिर भी ये लोग हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में यदि आते हैं तो क्यों आते हैं? उसकी ठोस दो ही वजह है। नंबर एक, या तो हमारे घर में बहन बेटी कोई हमारी अच्छी खूबसूरत होगी, उसको देख करके तीतर बटेर की तरह वो उड़कर चले आते हैं। और नंबर दो, हमारी किसी जमीन पर उन लोगों की टेढ़ी नजर होगी, वो आएंगे, हमें कर्जा देने का काम करेंगे, जबरदस्ती देंगे, कर्जा देंगे, जमीन हड़पेंगे, और हमारे बीवियों को भी, हमारी औरतों को भी, हमारे बहन बेटियों के साथ भी, उनकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करने का काम करेंगे। और ये सारी बात हम लोग नहीं जान रहे। हम मुर्दा लोग आज भी मुर्दे की तरह पड़े रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मसले आए। एक पहले हमारे गंगापुर सिटी के अंदर बारात आई और एक हमारे भाई की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले कोई मामूली लोग नहीं थे, हिस्ट्री शीटर लोग थे, एचएस थे, कई बार जेल जा चुके, कई मर्डर कर चुके। और उन लोगों ने हमारे उस भाई का जब मर्डर किया, उसमें मर्डर में भी हमारे उस भाई की गलती थी कि वो ऐसे लोगों के साथ में उठा बैठा जो हमारे हो ही नहीं सकते। आपको जब किसी चीज की बारीकी पता नहीं है, किसी चीज के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, तो आप उन चीजों के नजदीक ही क्यों जाते हो? अरे आपकी रगों में गुंडा बनना तो छोड़ो, आप अच्छे तरीके से शरीफ भी नहीं बन सकते। गुंडा बनना बहुत बड़ी बात है। आप यदि गुंडे होते तो उन गुंडों की औकात ना होती कि हमारे भाई को वो निर्मम तरीके से घेर करके हत्या कर देते। उसकी बॉडी को ले गए माधोपुर के अंदर, हमें सूचना मिली, गुरुजी थे जुगराज जी, उन्होंने बताया कि आपको आना है। ऐसे मौके पर आपके अलावा कोई आवाज नहीं बनेगा। मैंने कहा चलो आते हैं। शमशान घाट पहुंचे, सन्नाटा छा रहा था। 5-5, 10-10 लोग गुट बना करके चर्चा कर रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से आवाज इतनी नहीं आ रही कि बगल का आदमी भी सुन ले। मेरे को पूरी डिटेल जब जानकारी पता चली, तब मैंने वो जाने लगे तो मैंने गेट पे सबको रोका कि हमारा एक नया भाई की हत्या हुई है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, हमें इसकी आवाज उठानी है और इस दिन हमें कार्यक्रम रखना, आप सबको आना है। उसका रूप बना, मुलजिम पकड़े गए, जेल गए। बाद में उसका परिवार ने क्या किया ये मैं नहीं बता सकता, ना मुझे पूरी जानकारी है, क्योंकि हमारा जो समाज है, आप और हम सब के दबाव में आकर के काम तो कर जाता है, लेकिन पीछे से गोबर भी खा जाता है। वो डर जाता है या लोग मिल जाता है या कोई भी काम हो, उस काम पे आकर के वो कदम बढ़ा जाता है। ऐसा कोई भी प्रकरण हो, चाहे हमारी बहन बेटी का बलात्कार का हो, बगड़ी प्रकरण, मूक बधिर थी, उसमें भी हमारे परिवार ने ऐसा ही किया। ऐसे कहीं के भी मामले हो, वहां हमारे लोग समझौता कर जाते हैं। इतना भी नहीं सोचते कि हम लोग, हमारा जब कुछ भी नहीं है, ना हमारा भाई है, ना हमारी बेटी है, ना हमारी जमीन है, और तब भी हम आपके लिए, हक के लिए लड़ने के लिए आपके पास आते हैं, आवाज बनते हैं, शासन प्रशासन से टकराते हैं, रोड पर जाते हैं, जाम लगाते हैं। अरे जब हम नहीं डर रहे तो आप लोगों की तो जमीन गई, आपकी बेटी गई, आपकी है, आपका बेटा गया, आप क्यों डर रहे हो? आप लोगों को शर्म करनी चाहिए। आप इस गोबर को भी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अब तक जैसे जीते आए हैं, जीवन आपका ऐसे ही आगे और कट जाएगा। हमारा समाज आज भी बकरी क्यों बना हुआ है? इनके पीछे वजह यही है कि हमारे बीच में से यदि कोई नेता बन गया तो ये नेता कैसे बन गया, इसकी टांग टूटनी चाहिए साले की। अरे मेरे से नहीं टूट रही, किसी और को उंगली करूंगा अगर तोड़ इसकी टांग को। और समाज में जब तक आपका लीडर नहीं होगा, आप समाज चाहे कितनी बड़ी ताकत में खड़ी हो जाओ, आप पॉलिटिकल में अपने पावर को नहीं बदलोगे, तब तक आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। साथियों, मैं साहब भी मैं बात रखता हूं, अपनी खुल के रखता हूं, मैं आज भी आपके बीच में रखूंगा। हमारी समाज को मैं 4 भागों में बांटता हूं। बाबा साहब ने आपको अधिकार दिए, आजादी का दिन है और इस आजादी का आपको फायदा उठाना चाहिए। जो जिस भी रूप में है उस रूप में उठाना चाहिए। मैं 4 भागों में बांटने का काम करता हूं। हमारा जो भी समाज में पढ़ा लिखा हमारा युवा साथी यदि पढ़ने लिखने में होशियार है तो उसे आप चाहे घर बेचो, कपड़े बेचो, कुछ भी बेचो, उसे IAS IPS बनाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, उसको एक अच्छी उच्च स्तर की जगह पर पहुंचाने का काम करो। आप बड़ा लक्ष्य लोगे तो छोटी मोटी नौकरी तो आपके यूं ही लग जाएगी। ये पटवारी चपरासी लो यूं ही बन जाओगे आप IAS IPS की तैयारी जब करोगे। और आप ये भी नहीं कर पा रहे हो इस लेवल में, आप
तो दूसरा आपके पास में ऑप्शन आता है, हम देते हैं, बिजनेस करना चाहिए। अनपढ़ आदमी के पास में जब धन दौलत होती है, पैसा होता है, मकान बंगले नौकर होते हैं, गाड़ी घोड़े होते हैं, और ऐसे रईस लोगों के पास में सरकारी कर्मचारी अधिकारी रोज आकर के चाय पी करके उनके साथ जी हुजूरी करने का काम करते हैं। आप पैसे वाले बनो, पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है, और आप व्यापार नहीं कर पा रहे हो तो तीसरा ऑप्शन हम रखते हैं कि आप नेतागिरी करो। नेतागिरी करो। नेता को बहुत सारे नॉलेज और लक्षण होते हैं जो एक वकील को होते हैं, एक IAS IPS को होते हैं। वो सारी जानकारी एक नेता के पास में होती है, लेकिन नेता निर्भीक होना चाहिए, निडर होना चाहिए, समाज के लिए मर मिटने वाला होना चाहिए। जहां पर भी कोई बात आ जाए तो चाहे घोड़ा हट जाए पर टट्टू नहीं हटना चाहिए। ऐसा नेता हमारे पास चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं यहाँ तो बोल जाऊं और पड़ोस में आकर के मैं जिस समाज के खिलाफ बोल के गया हूं, कल तू ज्यादा बोल रहा था उससे, उसकी कहीं दस्त की हालत नहीं बन जाए। ऐसे हमें नेता नहीं चाहिए। आप नेता बनिए ताकि आप हमारी आवाज को उठा सके, हमारी बात को रख सके, शासन प्रशासन में रख सके, अच्छे बुरे की नॉलेज समझ सके, और जहां हमारे साथ अन्याय हो रहा हो तो वहां हमारे हक के लिए आप आवाज बनने का काम कर सके। और साथियों, जब आप IPS नहीं बन रहे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे, और आप बिजनेसमैन भी नहीं बन रहे, पैसा नहीं कमा रहे, और आप नेता भी नहीं बन रहे हो, तो हम समाज के आगे चौथा ऑप्शन रखते हैं। जो घर का आटा खा रहे हैं, चप्पल चटका रहे, सड़क पर चप्पल तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो खुद भी बोझ है और परिवार पर भी बोझ है। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं आप गुंडा बनने का काम करिए, और टॉप तरीके का गुंडा बनिए। जो जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस जगह पर आप वहां पर हो, जहां से बिलोंग करते हो, आसपास के 50 किलोमीटर के गुंडे, बदमाश, ताकतवर समाज ये सोचने से भी डरे कि उस समाज के साथ में, उनकी बहन बेटी के साथ में, उनकी जमीन जायदाद को दबाने का यदि हम काम करेंगे तो उनका वो गुंडा है पिछवाड़े में गोली निकाल देगा, वो छोड़ेगा नहीं। ये डर हमारा उनके अंदर होना चाहिए, और ये डर आज भी आपके 80 वर्ष आजादी के हो जाने के बाद भी हमारे लोगों में नहीं आया। उसके पीछे वजह है कि आप लोग एक दूसरे की ताकत नहीं बने, कमजोरी बनने का आपने काम किया है, और आप कमजोर बनते चले जाओ। आप आगे इस जीवन में आप चले जाओगे, आपकी पीढ़ी आ रही है, ये भी चली जाएगी, और पूरे 2000 से आप गुलाम बनते आए हो। बाबा साहब की बदौलत आज आप आजाद हुए हो, तो आप आजादी का पूरा सदुपयोग करने का काम करिए, कुछ अच्छा भला सोचने का काम करिए। अरे मेरे पास में 4 बेटे हैं, मेरा एक बदमाश है, मेरा कोई काम नहीं आ रहा, तो मेरे तो 3 ही पैदा हुए, नहीं हुए 4, दे दो ना समाज के नाम पे उसको, कराओ ना उससे हत्याएं। जेल किसी और के लिए नहीं बनी, जेल इंसानों के लिए ही बनी है। वहां पर भी रोटी मिलती है, और जेल में कोई सड़ता नहीं है। आज तक हमारे लोगों में इतने का मर्डर हुआ है, वो सारे महीना 6 महीने के बाद में यही घूमते नजर आए हैं, और आ गया और आपने देख लिया, और उसका ही रिजल्ट है आज दूसरा बेटा हमारे बीच से चला गया। किसी को फांसी नहीं होती। अरे जब कानून उनके लिए वही काम करता है तो हमारे लिए भी वही काम करेगा, और हम तो किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे, हम तो न्याय के लिए, हमारे अधिकार के लिए ये सब करेंगे, तो हमारे लिए तो पैसे भी कोई सजा नहीं होने वाली है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप जब तक अपने अंदर डर का तोता नहीं खत्म करोगे, आप जब तक इस तोते को आप दाना पानी पिलाते रहोगे, उस डर को आप किसी तरह से अपने अंदर जिंदा रखोगे, तो आप ऐसे ही हमारे बहन बेटी, हमारे बेटों का आप कत्ल करवाते रहोगे, आप अपनी जमीनों से हाथ धोते रहोगे। मेरा आपसे निवेदन है, आज महापंचायत करने का हमारा वो तो उद्देश्य है ही कि पीड़ितों को न्याय मिले, लेकिन इसके साथ साथ में हमें हमारा ये भी उद्देश्य है कि हम सब सोचें कि आखिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपने कभी सुना है कि किसी बैरवा जाटा या रेगर के लोगों ने मेघवाल पढ़ाई, किसी वाल्मीकि आदमी ने किसी फलाने बच्चे की हत्या कर दी, आदमी की हत्या कर दी? ऐसा कहीं सुना है? कहीं नहीं सुना होगा। और जब खबर आएगी वो आपके ही खिलाफ आएगी। यही खबर मिलेगी, आज बैरवा का वो औरत मार दी, आज बैरवाओं की वो बेटा मार दिया, उनकी जमीन छीन ली, आज उनके साथ रेगरों के साथ ऐसा हो गया, जाटवों के साथ ऐसा हो गया। हमारे ही लोगों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा समाज आज भी सो रहा है। जागने की जरूरत है, हम लोगों को जग जाना चाहिए। हम लोगों को इस बात का अफसोस है कि हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग पंच पटेल सबसे ज्यादा है,
हमारे युवाओं की संख्या यहाँ कम है, लेकिन उनके पीछे वजह यह भी हो सकती है कि आज एग्जाम भी है, एग्जाम में भी हमारा युवा गया हुआ है। लेकिन आज इस महापंचायत में हमारा पढ़ा लिखा वो समाज भी है, जो कर्मचारी है, अधिकारी है, लेकिन उनको आज जब छुट्टी मिली तो वो आपके बीच में आए हैं, उनके साथ में आपके साथ में उनकी उपस्थिति है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस गांव के सरपंच पटेलों को कि उन्होंने इस मुहिम में अच्छी अपनी योग्यता रखी, उन्होंने भागीदारी रखी। लेकिन अफसोस भी होता है कि जब आपके पास में हम जैसे भाई मरने के लिए 50-50 किलोमीटर दूर से जब चल करके आ जाते हैं, तो आप लोग ऐसी निर्मम हत्याओं में न्याय दिलाने के काम में पीछे क्यों हट जाते हैं। बड़ा अफसोस की बात है। आज भी समाज आपके साथ है, कल भी समाज आपके साथ खड़ी रहेगी, लेकिन न्याय के लिए आप लड़ते रहिए, कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ते रहिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज इस महापंचायत के अंदर जिन जिन भाइयों को, जिन जिन पंच पटेल महानुभावों को, जो भी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता है, जहां पर भी आपको जैसा भी सोर्स लगे, आप एकजुट होकर के इस न्याय में हाथ बटाने के साथ साथ में हमारा जो दूसरा उद्देश्य है उसे भी सफल करने के लिए आप अपना काम करने का आप अपना काम करें। और साथियों, मेरे पिता तो बुजुर्गों, माता बहनों, आप जब तक एक भाई ने कहा था, हमारे गोलू ने, एक हमारा वो भाई था अभिषेक ने कहा था, उन्होंने, अरे जैसे को तैसा दंड क्यों नहीं दो, आप हमारे किसी एक को मार, हमारे एक को मारो, हम दो नहीं तो कम से कम एक को खत्म करने का तो काम करो। हम तो वैसे ही मरे पड़े हैं, हम कौन से आगे जाकर के हमारा हर आदमी कौन सा IAS बन रहा है, कौन सा टाटा बिरला अंबानी बन रहा है। आप जब तक अपना भय पैदा नहीं करोगे, आपके जूते की ताकत खड़ी नहीं करोगे, आप अपना वजूद नहीं बनाओगे, आप लोगों को ऐसे ही मारा जाएगा, आपके साथ ऐसे ही अत्याचार होता जाएगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आज ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोलने की जरूरत है। हम आज भी नहीं बोले, इसी समय में भी नहीं बोले, तो फिर हम कब बोलेंगे। हमारे 80 वर्ष होने के बाद भी हमारा समाज ऐसी ऐसी समाजों के बीच में दबा हुआ है। अरे वहां आपकी आवाज नहीं उठ रही, आपको आजादी नहीं है, दूसरे काका आपकी गुत्ती पकड़ करके आपकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। अरे तो साले के दमू न लट्ठो आ जाओ वहां से, दूसरी जगह पे आगे बढ़ने का काम करो। और यदि हिम्मत रखो तो हम जैसे भाई आपके साथ में खड़े हैं, उन्हीं की जगह पे, उन्हीं के घर पे हमारे साथ अन्य अत्याचार करते हैं, तो साले के खोपड़े फोड़ के भाई हत्या करने का काम करो। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, हम लोग घुटते रहेंगे, मरते रहेंगे, इसी प्रकार से हत्याएं करवाते रहेंगे। हो सकता है मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं, मैं माफी चाहता हूं आप सभी से, लेकिन मेरे अंदर ये पीस है, मेरे अंदर मेरे पिछले 24 वर्षों का अनुभव है। मैंने ये पीड़ाएं देखी है। मैं जहां पर मैंने देखा है कि जरूरत पड़ती है जब एक भी नहीं नजर आते, और जब वहां आप सब पहुंच जाते हैं तो मेरे जैसे 50 नजर आते। ये हमारे थकान का, हमारे अपने आप को कमजोर करने का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कारण है। समझो, समझो, एकजुट हो जाओ, समाज को ताकत बनाने का काम करो। अब मैं आपको इस केस के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। ये हमारा भाई बैठा है सुरज्ञान, ये बहुत अच्छा कार्य करता है, और जो गुरुजी हैं कांजीराम जी, ये नजदीक यहाँ रहते हैं, ये अच्छा इनको नॉलेज देते रहते हैं। आप हम लेट आते हैं तो हमारे ऐसे भाइयों की मदद लीजिए, आपको सही रास्ता बताएंगे, आपको सही बात बताएंगे। अरे मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ जान नहीं पा रहा हूँ, और आप जानते हो, आप समझते हो, तो कम से कम मैं आपके पीछे खड़े होने का काम तो कर लूं, आपके साथ लगने का काम तो कर लूं। हमें लग जाना चाहिए, जो हमारे भाई, हमारा साथी इस प्रकार से कोई हमारे हक अधिकार के लिए लड़ता है, आगे आता है, और मेरे को नॉलेज नहीं है, तो इतना भरोसा होना चाहिए कि मेरे इस भाई पर, मेरे इस बेटे पर, मेरे इस अपने पर मुझे पूरा भरोसा है, ये जो करेगा अच्छा करेगा, मैं इसके पीछे खड़ा हूं। और जब तक वो हक की लड़ाई में लड़ता रहे, चाहे वो गोलियों से, डंडों से पिट करके वो उसकी हत्या हो जाए, मर जाए, उसके बाद में मेरे को कुछ नहीं सूझे तो मैं चाहे मैदान छोड़ दूं। और यदि मेरे को लगा कि मेरा भाई बड़ा है, इसने अच्छा काम किया है, तो मैं मैदान ना छोड़ूं, उसके साथ साथ में मेरी लड़ाई में जारी रखूं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन कोई आपके सामने आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है तो आपके भाई पर, आपके बेटे पर, आपके अपने पर आपको भरोसा करना चाहिए, उसके निर्देशों में काम करने का आपको सहयोग करना चाहिए। मैं इस केस के संबंध में आपको निवेदन करना चाहूंगा। हमारे इस केस में ये इस मुकदमे के अंदर मुलजिम की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कुछ मांगे हमारी अभी बाकी है, जिनमें नंबर 1 हमारी गिरफ्तारी थी जो हो चुकी है। नंबर 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इनकी सुनवाई होनी चाहिए, जिससे मुलजिमों को जल्दी से जल्दी सजा हो और वो सजा काटे। और हमारी भावना, हमारी इच्छा है कि उनको फांसी तक उनको सजा होनी चाहिए। मासूमों की हत्या की है उन लोगों ने। दूसरा, आर्थिक मुआवजा। हालांकि हमारे जो साथी भाई है उन्होंने पीड़ा भरे शब्दों में इन बातों का कहा था, लेकिन हमें सरकार से मुआवजा तो चाहिए। 50 लाख रुपए पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दिया जाना हमारी मांग थी, वो हमारी बात थी। एक सरकारी नौकरी। अब 2 बच्चे खत्म होने के बाद में इस पीड़ित परिवार के अंदर एक बच्चा शेष है। उस एक बच्चे को या तो भविष्य में, लेकिन भविष्य किसने देखा है, अभी तो उसका भविष्य बनाने की बात है। परिवार में एक को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, यह हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग हो गई हमारी। अब इसके अलावा इस गांव में और इस परिवार के लिए सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से बंदोबस्त किया जाना चाहिए। हालांकि यह बात सही है, अभी हमारे साथी कार्यकर्ताओं ने कहा था कि कितनी आप चौकियां लगा लो, कितना ही आप शासन प्रशासन बिठा लो, जब तक आपकी सुरक्षा आप खुद तय नहीं करोगे, आप अपना खुद का लट्ठा खुद नहीं बनाओगे, तब तक कोई दूसरा आपकी सुरक्षा करने वाला नहीं। फिर भी कानूनी रूप से हमें ये बंदोबस्त चाहिए। इसके अलावा अभी मंच की ओर से सिर्फ बोला ही बोला गया है, और मेरा लंबा चौड़ा समझ हमारा समाज के बहुत से हमारे जो सामने बैठे हैं, जो मैं अपने अपने क्षेत्रों में समाज हित में करते हैं, उनको अभी बोलने का मौका नहीं मिला है। मैं सार्वजनिक रूप से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनको और कोई सूझबूझ या कोई भी निर्णय आप सबको लेना हो तो आप स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी बात आप वहां से अपनी जगह से आप रख सकते हैं, और प्रस्ताव आप अपनी ओर से आज में आप पेश कर सकते हैं। तो कोई भी, हमारा गुरुजी किधर गए, आप पूछ सकते। धन्यवाद।